गुड मॉर्निंग दोस्तों। उत्साह एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं राम अवतार और उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मित्रों, जो उत्साह एकेडमी की ओर से चलाई जाने वाली सीरीज है वर्ष 2022 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, और इस सीरीज में आज जिस क्लास पे हम चर्चा करने वाले हैं उसका जो क्रमांक है वो है 31 नंबर। यानी उत्साह एकेडमी की ओर से यूट्यूब पर चलाई जाने वाली जो करंट अफेयर्स की क्लास है उसमें आज हम 31 नंबर के 5 क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। कितने क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे मित्रों? 5 क्वेश्चनों पे। उत्साह एकेडमी के द्वारा जो ये सीरीज चलाई जा रही है मित्रों, जिसमें रोज मात्र और मात्र हम 5 क्वेश्चनों पे विश्लेषण सहित चर्चा करते हैं। तो आज के 5 प्रश्न क्या है, देखिए। पहला क्वेश्चन, ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। 1 मिनट। पहला क्वेश्चन क्या है आज का, देखिए। राजस्थान राज्य अभिलेखागार किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है जो कि देश का पहला डिजिटल अभिलेखागार है? सबसे पहले तो मित्रों हमें यह पता होना चाहिए कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार है वो राजस्थान के किस स्थान पर है, किस जिले में स्थित है। क्यों? क्योंकि यह देश का पहला ऐसा अभिलेखागार है जो डिजिटल है। क्या है? डिजिटल है। तो ऑप्शन देखिए, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। अब इन ऑप्शन को देखकर मित्रों आप सही जो ऑप्शन है उसका चयन कीजिए कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है और जो देश का पहला डिजिटल अभिलेखागार है। राजस्थान का, देश का पहला, राजस्थान का तो है ही है, देश का भी पहला डिजिटल अभिलेखागार है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा मित्रों वो कौन सा होगा, देखिए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बीकानेर। कहां पर है? बीकानेर। तो इसका जो सही उत्तर होगा बीकानेर, यानी राजस्थान राज्य अभिलेखागार है वो बीकानेर में है और ये देश का पहला डिजिटल अभिलेखागार है। कैसा है? ये देश का पहला डिजिटल अभिलेखागार है, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। माइक्रोसॉफ्ट की जो MSN साइट है उसके द्वारा जारी किया गया जो सोल्डर सीजन 2022 है में एशिया महाद्वीप के टॉप शहरों में राज्य का कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है मित्रों उसकी जो साइट है MSN, उसने सोल्डर सीजन 2022 जो एशिया महाद्वीप के टॉप शहरों की एक श्रृंखला है उसको उन्होंने जारी किया है। उसमें राजस्थान के जो टॉप शहर है उनमें राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है जो पहले स्थान पर आया है, जो पहले स्थान पर आया है, तो ये हमें बताना है। तो देखिए कौन सा है, जयपुर, जोधपुर, नागौर, उदयपुर। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और नागौर। तो सही ऑप्शन का हमें चयन करना है मित्रों कि इसमें जो टॉप है वो कौन, राजस्थान का कौन सा शहर है जो सोल्डर सीजन 2022 की जो साइट है उसमें टॉप स्थान पर आया है, जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जारी की गई है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा मित्रों वो क्या होगा, देखिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उदयपुर। क्या होगा? उदयपुर। तो उदयपुर माइक्रोसॉफ्ट की जो MSN साइट है उसकी सोल्डर सीजन 2022 की साइट में जो एशिया महाद्वीप के टॉप शहर है उन टॉप शहरों में इसका पहला स्थान रहा है। आपको ध्यान में रखना है उदयपुर। इसके साथ साथ जयपुर का भी है, देखिए। इसका विश्लेषण देखते हैं क्वेश्चन का। अब ये देखिए एशिया महाद्वीप के जो टॉप 8 शहर है वो इसमें शामिल थे, जिसमें 1 नंबर पे हमारा उदयपुर था, 2 नंबर पे जकार्ता जो इंडोनेशिया की राजधानी, सियोल जो कि दक्षिण कोरिया की राजधानी, जयपुर का स्थान था वो 4 नंबर पे था। कौन से नंबर पे था? 4 नंबर पे। 1 नंबर पे हमारे उदयपुर था, फिर कोची 6 नंबर पे, और ताइपे जो ताइवान की राजधानी है वो 7 नंबर पे, और ओसाका जापान है वो 8 नंबर पे था। तो आपको ध्यान में रखना है एशिया के टॉप 8 शहरों में राजस्थान के 2 महत्वपूर्ण शहर, एक तो उदयपुर और एक
जयपुर को शामिल किया गया था। साथ ही अगर भारत का पूछे तो भारत में एक कोची और आ जाएगा, तो कितने हो गए, 3 हो जाएंगे। बाकी देखिए 2 जापान के हैं और एक ताइवान हो गया, एक दक्षिण कोरिया का सियोल हो गया और जकार्ता इंडोनेशिया। तो एशिया के टॉप 8 शहरों माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो अमेज़न जो सीरीज जारी की गई थी मित्रों, उसमें उदयपुर 1 नंबर पे है और जयपुर हमारे 4 नंबर पे है। आगे देखिए सोल्डर सीजन क्या होती है मित्रों। सोल्डर सीजन एक तरीके से जो पर्यटन की सीजन की जो शुरुआत होने वाला समय होता है कि हर समय पर्यटन का माहौल नहीं बना रहता है, तो मौसमी दशाओं के अनुसार कई बार जैसे मान लीजिए वर्षा का मौसम है या मान लो बहुत ज्यादा ठंड या बहुत गर्मी के हिसाब से जब सितंबर माह के आसपास में ऐसी स्थिति बनती है कि पर्यटन को बढ़ावा मिलता है या पर्यटन का जो समय है वो अनुकूल समय माना जाता है मित्रों। तो वो जो समय होता है उसको सोल्डर सीजन कहा जाता है। उस समय को क्या कहा जाता है, सोल्डर सीजन। तो पर्यटन की सीजन की शुरुआत होने वाला जो समय है वो सोल्डर सीजन कहलाता है। उदयपुर सबसे सुरक्षित पर्यटन स्थल है। उदयपुर सबसे सुरक्षित पर्यटन स्थल है और इस वजह से ही माइक्रोसॉफ्ट की अमेज़न जो सीरीज जारी की गई है उसमें हमारा उदयपुर टॉप स्थान पर आया है। साथ ही देखिए झीलों की नगरी उदयपुर दुनिया के खूबसूरत शहरों में शामिल है। तो झीलों की नगरी भी कौन सा है, उदयपुर। आपको ये ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि भारत वन रिपोर्ट 2021, भारत सरकार द्वारा जो वनों को लेकर जो रिपोर्ट जारी की गई थी 2021 में, उसके अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले कौन कौन से हैं। यानी सर्वाधिक जो वन प्रतिशत वाले जिले हैं उनकी श्रृंखला हमें पहचान करनी है कि सर्वाधिक जो वनों की स्थिति है वो कौन कौन से जिलों में है। तो देखिए ऑप्शन देखिए, सबसे पहले उदयपुर, और जो आपको वनों की स्थिति बतानी है वो प्रतिशत में बतानी है मित्रों। तो उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां, चित्तौड़गढ़, ये एक तरीके से अवरोही क्रम है। सबसे ज्यादा उदयपुर में, फिर अलवर में, ऐसे आपको देख के बताना है। तो जयपुर, हनुमानगढ़, जोधपुर, गंगानगर, दौसा, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, बारां, अलवर, जोधपुर, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर और हनुमानगढ़। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, देखिए 2021 की जो वन रिपोर्ट जारी की गई थी उसके अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिलों का जो क्रम है वो हमें बताना है। सबसे पहले सबसे ज्यादा किसमें है, बाद में उससे कम किसमें, ये क्रम हमें देखना है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा मित्रों वो हो जाएगा 3 नंबर। ये देखिए उदयपुर सबसे ज्यादा हमारे वन जो सर्वाधिक वन प्रतिशत में है वो है हमारे उदयपुर में। उदयपुर के बाद में दूसरा जो स्थान है वो प्रतापगढ़ का है। प्रतापगढ़ के बाद में सिरोही, सिरोही के बाद में जो बारां, और बारां के बाद में अलवर। तो आप ध्यान में रखिए उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, बारां और अलवर। एक बार फिर से बोलिए मेरे साथ साथ, जो राजस्थान में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले हैं उन 5 जिलों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले जो स्थान होगा वो उदयपुर का होगा। उदयपुर के बाद में प्रतापगढ़ आपको ध्यान में रखना है, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला है। 3 नंबर पे सिरोही है। 3 नंबर पे क्या है, सिरोही है, आपको ध्यान में रखना है। 4 नंबर पे बारां है और 5 नंबर पे जो है वो अलवर है, और 1 नंबर पे हमारा उदयपुर और 2 नंबर पे प्रतापगढ़। तो मेरे साथ दोबारा से बोलिए उदयपुर, प्रतापगढ़, 3 नंबर पे सिरोही हो जाएगा, 4 नंबर पे बारां हो जाएगा और 5 नंबर पे क्या हो जाएगा, अलवर हो जाएगा। तो ये सीरीज आपको ध्यान में रखनी है। कई बार एग्जामिनर क्या करते हैं मित्रों, 4 ऑप्शन या इस क्रम में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें 400-500 जिलों की जो स्थिति है या उनका जो वन प्रतिशत है वो ध्यान में रहना जरूरी है। तो देखिए अब राजस्थान में जो वनों की स्थिति है वो देखते हैं इस क्वेश्चन के। अब देखिए सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन कौन से हैं, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले। तो देखिए मित्रों सबसे ज्यादा जो वन क्षेत्र है हमारे राजस्थान में वो है उदयपुर में, और उदयपुर में कितना है 2753.39 वर्ग किलोमीटर। यानी अगर पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है तो उदयपुर है। कितना है तो 2753 यानी 2753.39 वर्ग किलोमीटर। साथ ही 2 नंबर पे है जो अलवर है, अलवर का कितना है 1195
91 वर्ग किलोमीटर। फिर है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में है 1033.77 वर्ग किलोमीटर। और बारह में है 1010.5 वर्ग किलोमीटर। और चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ का है 990.05 वर्ग किलोमीटर। तो ये जो वन क्षेत्र है मित्रों, वो प्रतिशत में नहीं है। क्या नहीं है? प्रतिशत में नहीं है। प्रतिशत में हम आगे देखेंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है, अगर एग्जामिनर सीधा पूछते हैं कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 5 जिलों के नाम बताइए, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है उदयपुर। प्रतिशत में भी उदयपुर है, 1 नंबर पे उदयपुर, फिर अलवर हो जाएगा। और प्रतिशत में यहां पर क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़ हो जाएगा। और अलवर 5 नंबर पे चला जाएगा। ठीक है ना? 12/4 का 4 नंबर पे है, यहाँ पे सिरोही आ जाएगा। और चित्तौड़गढ़ उसमें प्रतिशत में नहीं आएगा। लेकिन वन क्षेत्र में सीधा पूछे, प्रतिशत में पूछकर सीधा वन क्षेत्र में से पूछा जा रहा है, तो आपको इन 5 जिलों को नाम ध्यान में रखना है। सबसे पहले उदयपुर, उदयपुर में कितना है? 2753.39 वर्ग किलोमीटर। अलवर, अलवर में 1195.91 वर्ग किलोमीटर। फिर प्रतापगढ़ 1033.77 वर्ग किलोमीटर। और 12 का है 1010.05 वर्ग किलोमीटर। और चित्तौड़गढ़ का है 990.05 वर्ग किलोमीटर। तो अगर ये आंकड़े अगर आपको ज्यादा ध्यान में नहीं रहते मित्रों, तो कोई बात नहीं है, एक उदयपुर का जरूर ध्यान में रखिए, लेकिन ये क्रम ध्यान में रहना जरूरी है। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां, चित्तौड़गढ़। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां और चित्तौड़गढ़। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है, ये वन क्षेत्र वाले हैं। और देखिए, अब न्यूनतम जो वन क्षेत्र वाले जिले हैं, उसमें देखो कौन कौन से जिले हैं। तो सबसे पहले आ जाओ हमारे चूरू में। चूरू में, तो चूरू में है 77.69 वर्ग किलोमीटर। यानी अगर राजस्थान में बात करें तो सबसे कम अगर वन क्षेत्र वाला जिला है तो वो हमारा चूरू है। और चूरू में मात्र और मात्र 77.69 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में इसका ही भाई पड़ोसी हो गया हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में 92.97 वर्ग किलोमीटर। फिर आ जाएगा हमारा जोधपुर 109.25 वर्ग किलोमीटर। फिर आ जाएगा गंगानगर, गंगानगर 115.09 वर्ग किलोमीटर। और फिर हो जाएगा दौसा, दौसा में 116.6 वर्ग किलोमीटर। तो देखिए मित्रों, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर, ये 3 जिले तो सिर्फ और सिर्फ बीकानेर संभाग के ऐसे हैं जिनमें न्यूनतम वन क्षेत्र पाया जाता है। तो 1 नंबर पे चूरू है, फिर हनुमानगढ़ है और 4 नंबर पे गंगानगर है। लेकिन जोधपुर 3 नंबर पे आपको ध्यान में रखना, दौसा है 4 नंबर पे। तो अगर पूछे न्यूनतम वन क्षेत्र पल वाला जिला कौन सा है, तो चूरू है। कितना है? 77.69 वर्ग किलोमीटर, ये ध्यान में रखना है। और हनुमानगढ़ का आपको ध्यान में रखना है, 92.97 वर्ग किलोमीटर है ये। और जोधपुर का है 109.25 वर्ग किलोमीटर। तो ये न्यूनतम वन क्षेत्र वाले 5 जो जिले हैं वो है। अब देखिए, अब हम चलते हैं प्रतिशत में। राजस्थान में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले क्षेत्र, इतनी देर हम देख रहे थे सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले, अब प्रतिशत में देख रहे हैं हम राजस्थान में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले कौन कौन से है। तो देखो मित्रों, ये जो हमारा क्वेश्चन था वो यही था। तो इसमें उदयपुर 23.49% यानी सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला उदयपुर। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर पे प्रतापगढ़ है, जो इससे थोड़ा ही कम है, 23.24%। फिर 3 नंबर पे सिरोही, सिरोही का है 17.49%। फिर है 12 4 नंबर पे 15.28%। और 5 नंबर पे अलवर, अलवर का है 14.45%। तो इसमें जो इस स्लाइड में जो मित्रों आपको ध्यान में रखना है, एक तो वो उदयपुर का आप ध्यान में रखिए, उदयपुर का प्रतिशत में कितना है ये भी ध्यान में रखिए, 23.49%। साथ ही प्रतापगढ़ का ध्यान में रखिए। 4 जिलों तक आपको क्रम ध्यान में रहना चाहिए कम से कम, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और बारां। सिरोही और बारां, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और बारां। तो ये सर्वाधिक वन क्षेत्र जो प्रतिशत में है वो जिले हैं। अब आगे देखिए, न्यूनतम जो वन क्षेत्र जो है, न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले वो कौन से हैं। तो देखिए मित्रों, जोधपुर, जोधपुर जो है इसमें 0.48% यानी प्रतिशत के मामले में अगर अपन देखें तो सबसे कम अगर वन क्षेत्र पाया जाता है तो वो अगर पाया जाता है तो हमारे जोधपुर में पाया जाता है।
फिर जो चीरू वन क्षेत्र में 1 नंबर पे था, अब वो 2 नंबर में आ गया, क्योंकि जोधपुर से इसका थोड़ा क्षेत्रफल क्या है, थोड़ा छोटा है। तो इसका जो चूरू का है वो 0.56%, जैसलमेर 0.84%, बीकानेर 0.92% और हनुमानगढ़ का है 0.96%। देखिए मित्रों, न्यूनतम वन क्षेत्र में भी बीकानेर संभाग के 3 जिले शामिल थे, और इधर भी देखिए चूरू, बीकानेर और हनुमानगढ़, यानी न्यूनतम वन प्रतिशत में भी राजस्थान में जो हमारा बीकानेर संभाग है उसके 3 जिले शामिल हैं। तो देखिए सर्वाधिक सबसे कम अगर न्यूनतम वन प्रतिशत जो है वो है जोधपुर का 0.48%, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर चूरू है, चूरू के बाद में जैसलमेर, बीकानेर और हनुमानगढ़। ठीक है, तो ये था तीसरा क्वेश्चन जिसको हमने पूरा विस्तृत लिया है ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके गलत ना हो मित्रों। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है। राज्य सरकार ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया है, और इसका गठन किस हेतु किया गया है ये हमें पूछ रहे हैं। तो देखिए, ये राज्य को अपराध मुक्त करने हेतु गठित किया गया है, राज्य शैक्षिक विकास हेतु यानी राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देना या शिक्षा का विकास करने हेतु इसका गठन किया गया है, या महिला सशक्तिकरण हेतु इसका गठन किया गया है, या राज्य को नशा मुक्त बनाने हेतु इसका गठन किया गया है। तो देखिए मित्रों, नाम से पता चल रहा है जो राज्य सरकार ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया है वो किया है हमारे राज्य को नशा मुक्त करने या बनाने हेतु। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा राज्य को नशा मुक्त बनाने हेतु राज्य सरकार ने एंटी नारकोटिक्स जो टास्क फोर्स है उसका गठन किया है। तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आज का अंतिम क्वेश्चन मित्रों। तो देखिए आज का अंतिम क्वेश्चन, वर्तमान में राज्य में जो मनरेगा है, अपनी भाषा में नरेगा, ठीक है, गांव में कहीं नरेगा ही बोला है, बोले कुंजा नरेगा जाएगा। हाँ, तो वर्तमान में राज्य में मनरेगा के तहत जो मेट बनाए गए हैं, जो मेट है उनको कितनी राशि प्रतिदिन के हिसाब से दी जाती है। तो देखिए मित्रों, ग्रामीण क्षेत्रों में तो रोजगार है वो बजट 2022-23 में सरकार ने 125 दिन किया था, और शहरी क्षेत्र में यही रोजगार 100 दिन दिया गया था। तो लेकिन जो मनरेगा मजदूर होते हैं उनके ऊपर होने वाला जो है मेट, इस मेट को कितनी राशि प्रतिदिन के हिसाब से दी जाती है। देखिए 240 रुपए, 250 रुपए, 230 रुपए या 235 रुपए, उसको कितने रुपए दिए जाते हैं, उसको मेट को कितने रुपए मिलते हैं प्रतिदिन के हिसाब से। तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वो है 240 रुपए। मेट को कितने रुपए मिलते हैं, 240 रुपए मिलते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है मनरेगा के तहत जो मेट होते हैं उनको 240 रुपए दिए जाते हैं प्रतिदिन के हिसाब से। तो ये थे मित्रों आज के हमारे 5 क्वेश्चन, जिसमें देखिए ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। न्यूनतम 1% वाले जिले कौन से हैं, साथ ही सर्वाधिक 1% वाले जिले, और वन क्षेत्र जो न्यूनतम वन क्षेत्र है वो कौन कौन से जिलों का है, ये आप दोबारा से इस क्लास को देखकर इससे जो वन क्षेत्र को लेकर जो क्वेश्चन बनाया गया है मित्रों, इसका आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए ताकि एक साथ आपको राजस्थान में वन क्षेत्रों की जो जिलों की स्थिति है उसका आराम से पता चल सके, एक साथ आप उनको पढ़ सके। तो ये जो सीरीज उत्साह एकेडमी की ओर से यूट्यूब पे चलाई जा रही है मित्रों, ये 2022 का जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, राजस्थान का हो या भारत का या विश्व के संदर्भ में हो, हम उसको समेटने की कोशिश कर रहे हैं। 2022 का जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसकी हम रोज एक 10 से 12 मिनट की क्लास बनाते हैं और 5 क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। तो इसी तरह की और बहुत सारी क्लासें उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप जाइए, वहां से उन क्लासों को और देखिए, और क्लासों को मित्रों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।